क्वेश्चन में टेन थीटा का वैल्यू दिया है 3/4। आपको फाइंड आउट करना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व कराने के बाद आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा। सोल्व करने के लिए आपको उसका आंसर कमेंट में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं पहले हम। तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा इक्वल टू 3/4 है। अब मोस्टली लोगों के मन में एक ख्याल आएगा कि सर हमने हाई स्कूल लेवल पर इस तरह क्वेश्चन बहुत सोल्व किए हैं कि यहाँ पर करते क्या थे, हम एक ट्राइंगल को एज्यूम करते थे, राइट एंगल ट्राइंगल को। चलिए कोई बात नहीं, एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप यहाँ पर मान लीजिए, हम भी वैसे ही सोल्व करने वाले हैं, वैसे भी सोल्व हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए आइडेंटिटी का यूज भी कर सकते हैं। चलिए आप इसी से सोल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए जो टेन थीटा होता है, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन होता है, ये होता है हमारा हाइट अपॉन बेस, यानी ट्राइंगल की हाइट अपॉन बेस। तो ये तो हो गई हमारी हाइट। हाइट कितनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 के हाइट एज्यूम कर लो, और बेस कितना हो जाएगा इसका, बेस हो जाएगा इसका 4 के। अब ये हमें इसका जो हाइपो निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है इसका। तो इसका हाइपोटेनस निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए यहाँ पर। तो पाइथा लगाएंगे आप तो कितना हो जाएगा बताइए। तो पाइथा लगाने के लिए इसको सी एज्यूम कर लिया मैंने, तो ये हो जाएगा, देखिए क्या होता है पाइथा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर और प्लस 4 के का स्क्वायर। आपको पाइथा अच्छे से आती होगी, तो इससे बताने की आपको भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होता है सर, तो 9 के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25 के स्क्वायर हो गया सर। अब इधर दोनों साइड अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू √5 स्क्वायर रूट 25 कितना हो जाएगा 5, और के पे तो आप ये समझ लो, के पे तो ऑलरेडी स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। तो यानी ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 5 के। अब बताइए आप कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई यहाँ पर अगर ये 5 के है तो यहाँ पर जो है ये साइन थीटा कितना होगा। आपको मालूम होगा कि साइन थीटा जो होता है वो होता है कौन सा, वो होता है हाइट अपॉन हाइपोटेनस, हाइट अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो अब इसको सोल्व देखो, अब हाइट कितनी है बताओ इसकी, इसकी हाइट है 3 के और इसका हाइपोटेनस कितना है, वो है 5 के है। तो यहाँ पर के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन थीटा कितना आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कोस थीटा कितना होगा, तो कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो कोस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस कितना बताइए इसका 4 के, और हाइपोटेनस हो जाएगा इसका 5 के, के से के कट जाएगा, और ये कोस थीटा कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। अब बताइए आप यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, तो आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप इसको लिख लीजिए पहले, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। एक बात सुनना ध्यान से, अब साइन थीटा का वैल्यू कितना है सर, साइन थीटा का वैल्यू है 3/5, कोस थीटा का वैल्यू है कितना 4/5। 5 क्या हो गया दोनों में बताओ, एलसीएम हो जाएगा, कॉमन है दोनों में, और ऊपर जाएगा 3 + 4, 3 + 4 कितना हो गया 7/5। देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा का जो वैल्यू आया वो कितना आया, वो आया आपका 7/5 आया। अब देखिए ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमने यहाँ पर, ये आपके सोल्व करने के लिए है कि अगर टेन थीटा का वैल्यू 5/12 हो तो आपको फिर से साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वैल्यू पता लगाना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो करिए इसका आंसर कमेंट और बताइए कितना वैल्यू होगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का अगर टेन थीटा 5/12 हो तो।